देश का वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। जी हां, सही समझे आप, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। 80 सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल से आइए जरा पर्दा हटाते हैं और आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के लिए कह ये रहा है कि बीजेपी को 70 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी 4 सीट और बीएसपी सिमट जाएगी महज 3 सीटों पर। तो चौंकाने वाले ये एग्जिट पोल के आंकड़े, एक के बाद एक। कुछ राज्य ऐसे जहां पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यकीनन उन्होंने हैरान किया। शुरुआत हुई थी पंजाब से, जहां पर हमने देखा था आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। फिर हमने दिल्ली में देखा जहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। और अब उत्तर प्रदेश के ये एग्जिट पोल के आंकड़े, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी ही है, लेकिन 70 सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं इस एग्जिट पोल। अब ये बहुत चौंकाने वाला है। फिर एक तरह से कहें कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि अभी जो बीजेपी के नंबर हैं 10 सीटों पर बीजेपी है। मैक्सिमम बीजेपी 57 पर रही है जब अनडिवाइडेड यूपी था। अगर उसको देखें तो 53 सीटें मैक्सिमम पीक देखा बीजेपी ने यूपी में 98 में। और वहां बीजेपी को अगर इतनी सीटें मिलती है 70, तो मुझे लगता है यकीन से परे है, क्योंकि किसी भी बीजेपी के नेता ने अब तक मैक्सिमम क्लेम भी किया है तो 50+ और बहुत हौसले के साथ अगर बोला है तो 60, लेकिन ये 70। हालांकि फिर मैं कर रहा हूं एग्जिट पोल के नतीजे। पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद सुधांशु मित्तल के पास जाऊंगा। ये बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे हैं अजीत जी, बिकॉज ये तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर ये नतीजे सही होते हैं तो ये 1984 जो है वो इतिहास अपने आप को फिर से रिपीट करने लगा, खाली पार्टी दूसरी है। उस वक्त बीजेपी के कांग्रेस के लिए ये हो रहा था राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और ये इस बार बीजेपी के लिए हो रहा है। तो इसे आप वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मान लीजिए। सुधांशु मित्तल, आप थे भी यूपी में, काफी आपने कैंपेन किया, अमेठी भी लगातार आप दिख रहे थे। जो तस्वीरें हैं, ये जो डेटा है, इसके साथ मैं शुरू करता हूं सवाल कि इस पर हमें ही जल्दी यकीन नहीं हो रहा है। आपको भी यकीन शायद नहीं होगा, क्योंकि आपसे भी जितने लोगों की बात होती होगी 50 से 60 से ज्यादा आपने तो नहीं सोचा होगा। बट ये आंकड़ा टुडे चाणक्य आपको 70 सीटें दे रहा है, हालांकि 63 से 70 है। सुधांशु मित्तल जी, जब टुडेज चाणक्य ये 70 सीटें देता है तो मैं यकीनन उस बात को मानने को तैयार होऊंगा। क्यों? हाँ, ऐसा है, उसका कारण यह है कि टुडेज चाणक्य की जो विश्वसनीयता है सेफोलॉजी में, मैं सबसे अधिक इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने बाकियों सबका काम देखा है और वो वाकई बहुत अच्छा काम करता है। तो 70 सीटें आना ये वाकई आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि आपने जैसा कहा, हमारे सबके अनुमान में 60 सीटों के आसपास आना लगता था। जब ये 70 का जो है आश्चर्य हो रहा है, तो 3 कांग्रेस को कैसे मिल रही है ये और आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, अगर विधानसभा चुनावों का आप विश्लेषण करते हैं यूपी के, तो उसमें अगर उन रिजल्ट्स को आप लोकसभा पे फैलाते तो सिर्फ इनकी 1 सीट आई थी, वो थी हमीरपुर। यहां इनको 3 मिल रही है, मैं इससे हैरान में हूं। मतलब आपसे दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि जब सुनामी चलती है, देखिए भाजपा की तो 10 सीटें थी पिछले चुनाव में, तो 10 से 50, 60 सब लोग मान रहे थे। जब सुनामी चलती है तो नीचे तक का एक ऐसा बवंडर आता है कि कौन कौन सा किला कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। ये शायद वही सब हो रहा है, और स्वाभाविक तौर पे हमें तो खुश होने की बात है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपको खुश होने की बात है सुधांशु मित्तल जी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से पहले 1 मिनट दर्शकों को जरा पूरा यूपी आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक का वक्त है। सुधांशु मित्तल, जो तस्वीर है बहुत चौंकाने वाली है, बिहार की भी, बाकी राज्यों की भी, यूपी में खास तौर से। यूपी में जहां माना जा रहा था कि मायावती ने काफी कुछ गेम किया है, मायावती कुछ बेहतर कर सकती हैं, मायावती की सीटें भी पिछली बार ठीक ठाक थी, 20 से 22 सीटों के बीच बीएसपी, समाजवादी और कांग्रेस थी। माना जा रहा था मायावती नंबर 2 की पार्टी होगी, लेकिन जो तस्वीर है उसके मुताबिक मायावती 3 से 5 के बीच, समाजवादी 4 से 6 के बीच, और 70 सीटों के आसपास अगर होती है बीजेपी 63 से 70, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी तस्वीर है जिस पर मोदी ने खुद भी जिसके बारे में नहीं सोचा होगा और अमित शाह ने तो नहीं ही सोचा होगा।